नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बजरंग बली और बजरंग दल पर टिप्पणी करना पड़ गया है भारी। आपके लिए बता दें कि पंजाब के संगरूर कोर्ट की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भेजा गया है 100 करोड़ के मानहानि मामले में समन, जिसके लिए 10 तारीख को कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि कर्नाटका में बेशक कांग्रेस ने विजयी हासिल कर ली है विधानसभा चुनाव में, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है कर्नाटक में। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने एक और नई परेशानी आ चुकी है, वो भी उस पूरे मामले को लेकर जिस बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर आज कर्नाटका में सरकार बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस में काफी ज्यादा जो है वो घमासान रहा। जिस तरीके से बयानबाजी की गई, कभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा गया, तो पता नहीं क्या क्या बयानबाजी है जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके बेटे के द्वारा की गई। पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल का बैन करना, बजरंग बली को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाए गए बीजेपी की तरफ से, और वहीं बजरंग दल की तुलना करना आतंकवादी संगठन यानी कि पीएफआई और सिमी से तुलना की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भरना पड़ेगा। कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है, बजरंग दल के सह संस्थापक हितेश भारद्वाज के द्वारा संगरूर कोर्ट में जो है वो याचिका लगाई गई थी, केस दायर किया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, और 100 करोड़ रुपए का मानहानि का ये केस था, जिसमें आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो है ये बड़ा झटका दिया है कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, और उनसे कहा है कि 10 जून को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। देखना अहम रहेगा कि कोर्ट की तरफ से 10 तारीख को और क्या अहम सुनवाई जो है वो इस पूरे मामले पे की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की लगातार मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ बजरंग दल को बैन करने की बात जो कर्नाटका में कांग्रेस की तरफ से की गई, मैनिफेस्टो में बैन करने की जो है बात की गई, जिसको लेकर कर्नाटका के लोगों ने भी इस बात का विरोध किया, और बजरंग दल ने देश के कई राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन किया। आपके लिए बता दें कि आज अगर कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो ये पहली बार नहीं है कि बजरंग दल को लेकर इस तरीके से टिप्पणी जो है वो बजरंग दल कांग्रेस की तरफ से की गई हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू देवी देवता या फिर सिर्फ हिंदू धर्म को लेकर इस तरीके से टिप्पणियां की हैं। पर आज कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो चुनाव जीतने के बावजूद भी सामने आ रही है कर्नाटका में, कि चुनाव जीते 2 से 3 दिन हो चुके हैं कांग्रेस के लिए, पर उसके बावजूद भी सरकार बनने का नाम जो है वो कर्नाटका में नहीं ले रही है कांग्रेस की। और सिर्फ बीजेपी की वजह से नहीं, जेडीएस की वजह से नहीं, क्योंकि आंकड़ा जो है बहुमत का आंकड़ा पार करके भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को कर्नाटका की जनता ने दी। क्योंकि अगर हम बात करें कि ये बीजेपी की बड़ी डिफीट है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही कर्नाटका में कोई भी सरकार जो है वो 38 साल से रिपीट नहीं हुई है। एक बार बीजेपी आती है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, और इसी तरीके से कई सालों से चला आ रहा है, और ये कर्नाटका की रीत है। जैसा कि हमने पिछले चुनावों में हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान में भी इसी तरीके की रीत जो है वो कई सालों से देखी चली आ रही है, कि जनता पहले एक पार्टी को वोट देती है, फिर दूसरी पार्टी को नेतृत्व में लाती है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। इसी तरीके का पैटर्न जो है वो कई राज्यों में देखने के लिए मिल रहा है, और इसी पैटर्न के चलते कर्नाटका में कांग्रेस की इस बार जो है वो विधानसभा में जीत हुई, जिसके चलते अब कांग्रेस की सरकार नहीं बन पा रही है, सिर्फ अपने ही नेताओं की अंतर्कलह की वजह से। आपके लिए बता दें कि एक तरफ बजरंग दल की तुलना सिमी और पीएफआई से करने पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें तो खड़ी ही हो रही हैं। अगर कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर पूरा दोषी करार देती है या फिर मानहानि के केस पर झटका लगता है आने वाले समय में कांग्रेस को, तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ये 100 करोड़ रुपए भी चुकाने
लगाने पड़ेंगे बजरंग दल के सह संस्थापक को यानी कि हितेश भारद्वाज को, जिनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई है, जिन्होंने ये डेफेमेशन का केस जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लगाया है और कहा है कि इससे हमारे भावनाएं जो है वो आहत हुई है कि किस तरीके से बजरंग दल की जो तुलना है वो कांग्रेस के नेता ने की है सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि आतंकी गतिविधियों को हमारे देश में ही रहकर अंजाम देते हैं, और इसी पीएफआई का नाम जो है वो कई आंदोलनों में भी हमने देखा है कि कैसे विदेशों से पैसा लेकर ये भारत में जो है वो आतंकी गतिविधियां करते हैं, जिसके चलते सिमी पर तो कई साल पहले ही को सरकार की तरफ से जो है वो बैन लगा दिया गया था, और अब सरकार की तरफ से पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों पर भी नकेल कसने का काम किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये तुलना करना कि बजरंग दल और पीएफआई जो है वो एक जैसे संगठन है और इन पर जो है वो बैन लगाना चाहिए, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी ने भी इस पर जोरदार राजनीति की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि भगवान श्री राम को लेकर सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, और अब बजरंग बली को भी ताले में बंद करने की बात जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। क्योंकि अगर हम धार्मिक तरीके से देखें तो हनुमान जी का जन्म जो है वो कर्नाटका में ही हुआ था, और काफी ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर इन्हें मानते भी हैं, और इसीलिए आस्था के चलते कांग्रेस को लेकर काफी ज्यादा जो लोग हैं वो नाराज हैं। पर वही बात जैसे कि मैंने पहले की कि वही जिस तरीके से रिपीटेशन जो है वो कभी भी कर्नाटका में नहीं हुआ है, और उसके चलते ही कांग्रेस की फिर एक यानी कि जो सरकार है वो कर्नाटका में बनी तो नहीं है, पर मेजॉरिटी जो है वो तो कांग्रेस के लिए कर्नाटका में मिली है। वही आपके लिए बता दें कि सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, इसी के साथ इस मामले में वीएचपी के यूथ विंग ने भी दावा किया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से की थी। वीएचपी के चंडीगढ़ यूनिट ने कांग्रेस अध्यक्ष को 4 मई को कानूनी नोटिस भेजा था और 14 दिनों के भीतर वीएचपी और बजरंग दल को 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। यानी कि आज जो कोर्ट की तरफ से यानी कि संगरूर कोर्ट की तरफ से ये जो समन भेजा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, ये पहला कोई मूवमेंट नहीं है। इससे पहले वीएचपी और बजरंग दल भी नोटिस भेज चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इस पूरे मामले को लेकर। यानी कि एक तरफ कर्नाटका में सरकार तो जरूर बनी है, पर बजरंग दल को लेकर टिप्पणी करना अब आने वाले समय में कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए का ये मानहानि का केस किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अभी 4 से 5 महीने या फिर हम कहें 6 महीने पहले ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यानी कि एक तरफ अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में सरकार अभी तक बन नहीं रही है, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर बहस जो है वो कांग्रेस में लगातार जारी है। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की कर्नाटका विधानसभा जीतने के बावजूद भी मुश्किलें जो हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ कर्नाटका नहीं बल्कि इस साल जो है वो कई और राज्यों में बड़े विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें शायद सिक्का और भी ज्यादा पलट सकता है और वहां कांग्रेस को झटका भी लग सकता है, क्योंकि जो रीत कर्नाटका में है वो रीत जो है वो राजस्थान में भी है। तो शायद इस बार विधानसभा चुनाव में अभी कांग्रेस की सरकार है तो वहां शायद बीजेपी रिपीट कर सकती है, जिस तरीके से राजनीतिज्ञों का कहना है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।